नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा-फेरी से ना जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ना चोरी छोड़ रहे हैं, ना हेरा-फेरी छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम अब एक और घोटाला जुड़ गया है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे लिकर घोटाले की, उसके बाद उनका विज्ञापन घोटाला, देन फिर उनका शीश महल। अब एक और घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है, वो है डिफेंस घोटाला, जो छोटे-मोटे अमाउंट का नहीं है, वो भी करीब 3,500 करोड़ का है। इस पर इतनी बड़ी रकम है और केजरीवाल एक के बाद एक घोटालों में फँसते जा रहे हैं और इस पे हम बात करते हैं आज। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अविनाश सिंह। डॉक्टर अविनाश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। अविनाश जी, सबसे पहले मैं आप पे इस डिफेंस घोटाले पे एक नोट लेना चाहूँगी और मैं खुद ये समझना चाहती हूँ कि ये क्या है और ये केजरीवाल क्यों करते रहते हैं ये सब काम? इतनी हेरा-फेरी करते हैं। जी। देखिए, केजरीवाल आए थे आंदोलन से। जी। आंदोलन से आए तो इन्होंने कहा पॉलिटिक्स को मैं पूरी तरीके से बदल दूंगा। बहुत दुनिया भर के वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जो भी कार्य किया इन्होंने अपने उन वादों से और जो कहे थे उसके विपरीत किया, एकदम उल्टा। चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, काम हो, कोई भी चीज हो। अरविंद केजरीवाल के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए। उनके पास कोई कैडर नहीं था, उनकी कोई विचारधारा भी नहीं थी। भ्रष्टाचार वगैरह से मुद्दे मुद्दे लेकर के आए थे, न कि कोई विचार लेकर के आए। जी। विचार नहीं लेकर के आए थे तो कैडर नहीं था। और कैडर या तो विचारों से बनता है, धीरे धीरे बनता है, या तो फिर आप पैसे से बनाइए, पैसा देकर के वॉलंटियर रखिए। अब पार्टी के पास तो इतना फंड होगा नहीं कि लंबे समय तक इनको इंगेज रखा जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पार्टी वर्कर थे उनका समायोजन करना शुरू किया। कैसे किया? सबसे पहले आपने सुना होगा कि 400 लोगों को इन्होंने रखा 60,000 से लेकर के 2.5 लाख की सैलरी पे। जी। उस पे एलजी ने उनको बर्खास्त किया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बर्खास्त कर दिया। जी, 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 जी। इन्होंने कहा कि हम ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, एमआईटी से लेकर के आए। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का कोई भी ग्रेजुएट 60,000, 70,000, 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आकर के काम नहीं करेगा। पहली बात स्पष्ट कर दूं मैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर करता भी होगा तो कोई एक आध होगा जो कहा होगा कि चलो भाई केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे थे, हम भी सब लेकिन इन्होंने रिसर्च कंसल्टेंट फलाना ढिकाना इसके नाम पर भर लिया 400 लोगों को। और ये जो 400 लोग थे, इसमें से मैक्सिमम लोग अरविंद केजरीवाल के पार्टी की प्लानिंग बनाने, स्ट्रेटजी बनाने, सोशल मीडिया की प्लानिंग बनाने, चुनाव की प्लानिंग बनाने का काम करते थे। सरकार से सैलरी लेते थे, सरकारी दफ्तरों में बैठते थे। कंसल्टेंट तरीके की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल के पास इस तरीके का कोई कुछ है नहीं कि जिसपे वो इतनी बड़ी कंसल्टेंसी लें और इतने लोगों को अपॉइंट करें। जी। एक तो इनका ये था जो अपर लेबर, इनकी पार्टी में जो अपर लेबर था, जिसको कहीं समायोजित करना था, क्योंकि कैडर है नहीं, तो अब तो ऐसा तो है नहीं कि इनके साथ लोग जुड़े रहे अपना काम धंधा छोड़ करके, उनको भी रोजी दाल रोटी चलानी है। इनने उनका समायोजन कर दिया, उनकी व्यवस्था कर दी। जिनका समायोजन नहीं किया अपने पार्टी में, उनको लात मार के निकाल दिया। किरण बेदी हो, वीके सिंह हो, प्रशांत भूषण हो, शशि भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, मयंक गांधी हो, बड़े बड़े नाम। अब इनके पास दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बड़े वाले तो खप गए, अब ये छोटे वाले कैसे खपेंगे? मतलब जो विधायक हैं, पार्टी पदाधिकारी, चलिए उनकी तो ठीक है, ये छोटे वाले कैसे खपेंगे? तो इन्होंने एक स्कीम निकाली, मोहल्ला क्लिनिक। कुछ को वहां पे एडजस्ट किया। फिर इन्होंने कहा कि इनको पता चला कि भाई एक सिविल डिफेंस नाम की भी कोई चीज है, उसमें वॉलंटियर होते हैं। जी। तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर 1962 में जब चाइना भारत का युद्ध हुआ था, तब इसकी परिकल्पना की गई थी और एक सिविल डिफेंस एक्ट बनाया गया था 1968 में। उसके तहत पूरे देश भर में 5,38,000 सिविल डिफेंस के में काम करने वाले लोग हैं आज के डेट में। सिविल डिफेंस में जो लोग काम करते हैं उनको 2 तरीके का भत्ता दिया जाता है, एक टीए, ठीक है ना, टीए दिया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, कि आप कहीं अगर जा रहे हैं, उस ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं तो आपको आने जाने का खर्चा, और एक होता है कि आपको खाने पीने का खर्चा। सैलरी उनको नहीं दिया जाता, कोई स्टाइपेंड उनको नहीं दिया जाता। केजरीवाल ने क्या किया समायोजित करने के लिए कि भाई 40 रुपया डेली वेज में मिलेगा तो कौन काम करेगा?
खाना मिलेगा तो कौन काम करेगा। इन्होंने क्या किया कि उनको सैलरी देना शुरू किया। ये सिर्फ दिल्ली में दिया जाता है और भारत में कहीं नहीं और सैलरी देना शुरू किया। कैसे सैलरी देना शुरू किया कि जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन आपको 724 रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो 724 रुपया प्लस 40 रुपया। ठीक, तो मोटा मोटी मान करके चलिए आप 750 रुपया इनको डेली का मिलेगा। अच्छा, ड्यूटी इनकी रोज लगती थी। सबसे बड़ी बात है 55,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं दिल्ली के अंदर। 55,000, पूरे देश में 5,38,000, दिल्ली में 55,000। उस 55,000 में से 80% जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका समायोजन अरविंद केजरीवाल ने किया। अच्छा, इनका काम क्या होता है सिविल डिफेंस के लोगों का? सिविल डिफेंस के लोगों का काम है कि देश में कोई आपदा आए, कोई विपत्ति आए, कोई इस तरीके की चीजें आए, तो ये पब्लिक का मोरल हाई करने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान को बचाने के लिए, लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वीं पास होती है और इनको सिर्फ भत्ता मिलता है, टीए जो है। इन्होंने उनको सैलराइज कर दिया। फिर वहीं से कुछ लोगों को निकाल करके ये लेके गए डीटीसी में कि बाउंसर बनेंगे ये लोग। अच्छा, ठीक है, उनको 10-15 रुपया और बढ़ा करके पर डे के हिसाब से सैलरी दे दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्हीं सिविल डिफेंस के 11,000 लोगों को निकाला वहां से और सरकारी कार्यालयों में भर दिया। सिविल डिफेंस के लोगों का काम सरकारी कार्यालय में नहीं है, क्योंकि सिविल डिफेंस की मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वीं क्लास है। 68 में डिसाइड हुआ था, हो सकता है 68 में 5वीं पास क्वालिफिकेशन बड़ी हो। अब बताइए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में प्यून स्तर पे भी आप 8वीं या 10वीं हैं, 5वीं नहीं है, और आप उनसे सरकारी काम ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? आपका तर्क हो सकता है कि उसमें सब 5वीं पास नहीं हो, उसमें पीएचडी है, डबल पीएचडी है, डीलिट है, डॉक्टरेट है, डीएससी है, लेकिन देखा तो हमेशा लोअर लेवल ही जाएगा मैम। जी जी जी। तो लोअर एक तो ऐसे क्वालिफाई, ऊपर से इनमें से बहुत सारे वॉलंटियर्स। अब क्या अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? वो तय करेगी दिल्ली सरकार। इसमें से बहुत सारे वॉलंटियर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। जी, ठीक है, इनके चुनाव प्रचार करने में मदद करते हैं, इनका कैंपेन करने में मदद करते हैं। जी, सिविल डिफेंस का मामला तब उठा था 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था और इन्होंने मास्क के नाम पे एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को पीट दिया। अच्छा, ये तो था ही, और स्मार्ट मूव इनका क्या था वो और मतलब घातक है। सिविल डिफेंस के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनका एक ड्रेस कोड होता है व्हाइट कलर का, या कहीं कहीं ब्लू कलर का भी है, और ऊपर से वो कुछ पहनते हैं जैकेट टाइप का, उससे वो अलग से वो पहचान है सिविल डिफेंस के लोग। हाँ, इन्होंने क्या किया कि जो पुलिस की खाकी वर्दी होती उस तरीके की वर्दी पहना दी। अब जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है या बहुत नहीं समझते हैं, डिफरेंसेस को नहीं जानते हैं इसको, वो समझते थे कि दिल्ली पुलिस है। इन लोगों ने वसूली शुरू कर दी, इन लोगों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। आज अभी भी चांदनी चौक इलाके में चले जाइए, 150 से खड़े रहते हैं सिविल डिफेंस के और ये वसूलते रहते हैं। अब बताइए कि कोई बिहार से या कहीं उत्तर प्रदेश के किसी कोने से, मध्य प्रदेश के किसी कोने से कोई व्यक्ति गया, रोजी रोटी कमा रहा है, कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला है, वो तो खाकी वर्दी देखते ही बेचारे का तो मतलब उसकी ऊपर नीचे होने लगती है सांस। बिल्कुल। तो एक सबसे पहले खाकी वर्दी क्यों पहना है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के पैरेलल एक नई पुलिस खड़ा कर रहे थे? एक इस पे सवाल होना चाहिए। अच्छा, भेद खुल कैसे रहा है? मामला तो चल रहा है लंबे समय से कि अरविंद केजरीवाल नई नई योजनाएं ला करके अपने लोगों को समायोजित कर रहा है। अब मैम आप दर्शक भी इस सवाल को समझेंगे, मेरे सवाल को। अभी बाढ़ आई थी दिल्ली में बाढ़ आई तो ये हुआ कि भैया एनडीआरएफ आएगी, सेना आएगी, सेना आई, एनडीआरएफ आई और सैनिक बल आया, दिल्ली पुलिस आई। ठीक, 55,000 ये वॉलंटियर कहां थे? 55,000 इतना बड़ा अमाउंट होता है ना कि अगर रोड पे निकल जाएं वो अपने ड्रेस में तो सिर्फ वही दिखाई देंगे। बिल्कुल। और सेना दिल्ली पुलिस थी, ये थी। तो इनका काम तो मेन जब बाढ़ आई तब चाहिए था, दिल्ली में जब दंगा हो रहा था तब इनका मेन चाहिए था। इनका काम कहां थे ये लोग इसलिए नहीं थे क्योंकि इनको तो केजरीवाल ने काम दे रखा अपने पार्टी का, तो वो बैठ के कार्यालय में वो कर रहे थे, तो दिखाई कहां से दे?
मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 400 इनके जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वाले थे उनका जब नियुक्ति को मानने से इनकार कर दिया, तो उनके ट्विटर अकाउंट थे और सब आम आदमी पार्टी का प्रचार करते थे, ट्विटर अकाउंट तक डिलीट कर दिया उन लोगों ने अपना। अच्छा। और बताएंगे कि हम बहुत ईमानदार हैं, डिफरेंट टाइप की राजनीति करने आए हैं जी। परसों कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कि हमारे पास इन नॉन अकाउंटेबल, नॉन परफॉर्मेंस चीजों के लिए पैसा नहीं है साहब, हम 400 करोड़ सालाना नहीं दे सकते। 400 करोड़ सालाना खर्च हो रहा था। और दिल्ली में जब ट्रांजिट सिस्टम के लिए, जब दिल्ली में वास्तविक काम के लिए पैसे की बात होती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। 1200 का एडवर्टाइजमेंट करना हो तो वो हो जाता है। और इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया कभी सवाल नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? 550 करोड़ का बजट है मैडम, और पैसा किसी को मिलेगा तो क्यों कोई सवाल पूछेगा? बहुत साफ और सीधा और एकदम सपाट बात है। जी जी। आपको एक और चीज बताता हूं मैं इनकी। जी। मैंने कुछ दिन पहले एक अपने ही चैनल पे इफेक्ट पे मैंने एक वीडियो किया था। जी जी। दिल्ली जल निगम को लेकर के 1500 करोड़ रुपए के फायदे में था शीला दीक्षित जब छोड़ करके गई थी। आज 70,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है दिल्ली जल निगम। जी जी। वो भी लोन पे। और इन्हीं का मंत्री कल दिल्ली की विधानसभा में खड़ा होकर के कह रहा है कि गंदा पानी आ रहा है नलों में, लोग पी करके बीमार पड़ रहे हैं, और जब कहा जा रहा है इसको सुधारो तो जल विभाग कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहिए कि पैसा रिलीज करे, कोई दूसरा नहीं। और अरविंद केजरीवाल का वो विधायक इतना खास है कि आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति के ऊपर है। वो दिल्ली के विधानसभा में खड़े होकर ऐसा भी नहीं है कि मैम कहीं की बयानबाजी दे दिया, आप ऐसा कर सकते हैं, अरे वो केजरीवाल से नहीं जम रही है तो उसने बोल दिया होगा, नहीं। दिल्ली विधानसभा में क्वेश्चन आवर्स में अपने ही सरकार से उन्हीं का विधायक एक सवाल पूछता है कि दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। इस स्थिति में किसने पहुंचाया? मोदी ने। मोदी जी को तो ये एक आंख नहीं बातें हैं, उनको सारा दिन गाली देते हैं बैठ के और अपने आप को जो है ईमानदार बताते हैं। अब वो भी मतलब वो ये कहते हैं कि विश्व में मेरे जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है, और देखिए कारनामे देखिए इनके। और उससे भी बड़ी बात क्या है जी, बहुत सारी चीजें हैं इस पूरे मसले पे कहने के लिए। जी जी। लेकिन कल के लिए मान लीजिए मोदी जी के पास अर्धसैनिक बल है, इस देश का बहुत बड़ा बल, वो अर्धसैनिक बल को उठाएं और कहें कि एक काम करो कि इनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दे दो, किसी को डिफेंस में दे दो, किसी को क्लर्क बना दो, किसी को कुछ बना दो, क्योंकि हमारे अंडर आते हैं। ये नियम है कहीं का? ऐसे चलेगा प्रदेश चाहे देश? केजरीवाल तो आप किससे पूछ करके उनको पैसा दे रहे हैं? आज देखिए दिल्ली में देखिए मामला दबा हुआ था। पूरे देश के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर कल को कहेंगे कि हमको भत्ता दीजिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। देन वेरी ऑब्वियस। फिर क्या होगा? दूसरी बात ये है कि ये तो मतलब क्या बोले, पुलिस की तरह ये वसूली कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके कई सारे प्रमाण आए हैं। जी, छपा है, एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई है। आप किससे पूछ करके भैया उनको भत्ता दे रहे हो? तो आप दे रहे हो तो उनसे काम क्या ले रहे हो? उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई होगी ना। भाई पुलिस सैलरी लेती है तो पुलिस काम करती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर सैलरी लेता है तो वो काम करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है ना। इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? इनकी ड्यूटी कैसे लगती है? इनका क्या काम है? और जब दिल्ली को जरूरत होती है तो ये दिखाई नहीं देते। अविनाश जी, इनको मतलब क्या पुलिस के पैरेलल जो राइट्स देने की कैसे दिमाग में आ गई? मतलब वो जैसे वसूली भी कर रहे हैं, हर एक जगह पे जाके अपना रौब दापते हैं, तो ये सब क्या है? देखिए, ये कोई डिपार्टमेंट तो गठन कर नहीं सकते थे इतने लोगों को समायोजित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को। इनको एक लूप होल दिखाई दिया यहाँ पे। सिविल वॉलंटियर्स हैं, अपने लोगों को इसमें भर लो, अपने तरफ मोटिवेट कर लो, और जो 1 रुपया नहीं पाते हैं अगर वो पैसा पाने लगेंगे बढ़िया काम करेंगे। यही नहीं, कितने सिविल वॉलंटियर्स तो मैदान में है ही नहीं, वो कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खाते में 20-22 हजार महीने का जा रहा है। जी जी। पता ये भी चला कि उसमें से पैसा 10,000 ले लेते हैं, 10,000 उनके खाते में छोड़ देते हैं।
हाँ, वो सैलराइज इसीलिए किया हुआ है ना, ताकि उनका सैलरी को खुद यूज कर सके। बंदा वहां है नहीं और उसकी सैलरी जा रही है बैंक में। उसके खाते में चली गई। अब मान लीजिए मेरे खाते में आ गई 10,000 सैलरी, अब मुझको कोई काम नहीं करना है और 10,000 कोई आया, केजरीवाल का आदमी मुझसे ले गया महीने का, क्या दिक्कत है? बैठे बैठे मुझे भी 10,000 मिल रहा है। ये सब भी धंधा हो रहा है। मारा दिल्ली का चौपट और कबाड़ा करके रख दिया इस व्यक्ति ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि इसकी जांच क्यों नहीं? अरे भाई, कितने की जांच करेंगे यार? बंगाल में 500 डिपार्टमेंट है, सब में कितने करप्शन है। कितने इसके पास घोटालों जितने की जांच डिपार्टमेंट है होगी। सब में करप्शन है। कितने की जी जी, सीबीआई ईडी जांच करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जुडिशरी अगर टाइम से फैसला देती तो इतने जांच की जरूरत ही नहीं थी। इन सबों को पता है कि जांच होगी, फिर चार्जशीट जाएगी, चार्जशीट के बाद फिर मुकदमा चलेगा, इस कोर्ट में चलेगा, उस कोर्ट में चलेगा, तब तक मौज रहेगी। तब तक और मौज रहेगी। केजरीवाल कहां से बचने वाला है? विश्व का एकमात्र मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल, कोई एक डिपार्टमेंट तो नहीं है। सबसे बड़ा स्कैम यही है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री की हैसियत से सुरक्षा लेते, मुख्यमंत्री की हैसियत से भत्ता लेते, मुख्यमंत्री की हैसियत से घर 53 करोड़ का बनवाए हैं, मुख्यमंत्री की हैसियत से ये सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक भी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई डिपार्टमेंट इनके पास नहीं, किसी फाइल पे साइन नहीं, किसी सचिव से मीटिंग नहीं। तब मुख्यमंत्री किस बात के लिए है? और जबकि दिल्ली में एक नियम दर्शकों को बता दूं कि जी जी पूरे देश में लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके टोटल नंबर ऑफ सीट का 15% मिनिस्टर्स बनते हैं। जी। जैसे अगर किसी राज्य में 100 एमएलए की सीट है तो वहां से जिसकी भी सरकार चुनी जाएगी मैक्सिमम आप 15 ही मंत्री बना सकते हैं। लेकिन दिल्ली में ये 10 है। मतलब 70 लोकसभा विधानसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट में से केवल 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। जी। तो मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं और 6 मंत्रियों के पास 10-10 विभाग, 15-15 विभाग, 20-20 विभाग। सब क्यों मुख्यमंत्री है भाई? किसी को दे दीजिए कि ले सौरभ भारद्वाज तू ही मुख्यमंत्री बन ले, मेरा तो कोई काम नहीं। आप प्रचार करिए पूरे देश भर में घूम करके, बंगला खाली करिए और मुख्यमंत्री की हैसियत वाली कुर्सी खाली करिए। आपको किसी अविनाश जी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए और आप जी कहें कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं मीटिंग लूंगी और ना मैं किसी फाइल पे साइन करूंगी, ना किसी से कुछ पूछूंगी, तो आप किस बात के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं? बिल्कुल। या चाहे आपने पत्रकारिता में लंबा काम किया है, आप बताइए एडिटर कह देगा कि हमारा कोई काम ही नहीं है। ये इस तरीके से चल रही है दिल्ली। नहीं, ये बताइए केजरीवाल पे कितने घोटाले हैं? लीकर घोटाला है, इनका शीश महल है, इनका विज्ञापन घोटाला है। इनसे पैसे मांगिए विकास कार्य के लिए तो इनके पास पैसे नहीं होते। कोर्ट में जाके कह देते कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे तो फंडिंग करवाइए। जबकि विज्ञापन बेचने इतने पैसे देते। कितने कितने घोटालों की जांच होगी? एक घोटाला और जुड़ गया। आप देखिए इनके स्कूल की जांच हो जाए। जी जल विभाग का मैंने बता ही दिया, जल निगम का। जी जी इनका इनका जो वॉलंटियर्स वाला एक पूरा खेल तमाशा चल रहा है, इनका जी। मोहल्ला क्लिनिक का मोहल्ला आप देख क्लिनिक में लीजिए। भी जबरदस्त घोटाला है। जहां पे भी हाथ रखेंगे इनके, जी ये वहां पे घोटाला है। और मीडिया इसलिए सवाल नहीं पूछती है कि जी उसके पास करोड़ों रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात खत्म। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि प्रिंट मीडिया में तो बिल्कुल कोई इसके खिलाफ बात ही नहीं होती है, क्योंकि वहां विज्ञापन जाता है। ये तो आप हम यूट्यूबर्स जो हैं इसके घोटालों पे बात करते हैं तो लोगों को ये बात पता चलती है। इसीलिए इसके घोटाले लोग व्हाट आई थिंक के मतलब यूट्यूब के जरिए ही जानते हैं। और इवन जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं उन पे भी कम बात होती है। क्या कहते हैं आप? मैं आपको बता दूं मैम, जी आप सोच लीजिए कि वो जो 550 करोड़ का बजट होता है, वो तो जी दिल्ली जी सरकार का उसका बजट है। विभागीय बजट बिल्कुल। भी होता है एडवर्टाइजमेंट का। हम्म। और और भी बहुत तरीके के बजट होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। विभाग के पास भी 10, 20, 25, 50 लाख के बजट होते हैं अपने। ये तो सरकार का बजट है 550 करोड़ का। और कितने कितने समाचार पत्रों का डीएवीपी है जिसको ये पैसा देते हैं। डीआईपी कितने कितने लोगों का है जहां से ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता बात है। भी सोचने की बिल्कुल। है ना? उनकी क्या है, कितनी प्रतियां छपती हैं जिनको आप विज्ञापन दे रहे हो, ये भी तो बात है ना।
यहाँ तो 10-10 प्रतियां छप जाती हैं, एक अपने फाइल में लगा लेते हैं, एक वहां पहुंच जाती है, एक मुख्यमंत्री के चैम्बर में पहुंच जाती है। इस तरीके पे तो खेल होता है एडवर्टाइजमेंट में। ऐसे लगता है एक दिन अगर और 18% तो बधा हुआ है जी। 18% जो एजेंसी होती है, 15% प्लस 30% टीडीएस, वो तो बधा हुआ है ना कि कोई भी एजेंसी लगवाएगी विज्ञापन तो वो उतना ले लेगी जितने का विज्ञापन, 1 करोड़ का विज्ञापन दोगे तो 15 लाख प्लस 3% टीडीएस सरकार का वो ले लेगी उसको। तो वो कौन लोग काम कर रहे हैं? आप पार्टी के जो लोग हैं अपना 10 एक प्रतियां छपवा लें, अपने अखबार बहुत सारे लोगों को निकल रहे हैं ऐसे, उन्हीं को विज्ञापन जा रहे हैं। ये भी मैंने बात सुनी है। योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश में आए तो इन्होंने आते ही 750 अखबार बंद कर दिए, बिल्कुल, जो इस तरीके के चल रहे थे। अखबार भी थे उसमें, कुछ मैगजीन्स भी थी, कुछ वीकली था, कुछ डेली था, कुछ मासिक था, सब निकलते हैं ना अलग अलग। मैं पत्रकारिता से चूंकि बहुत जुड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन लोगों से जुड़ा रहा हूँ तो जानता समझता रहता हूँ। लेकिन यही सब सारी चीजें हैं जी। लंबी सूची थी उसमें। अब ये बात बताइए, ये खेल कब तक चलेगा? यही खेल मोदी बाबा बंद कर दिए कि हम भैया विदेश दौरे पे तुम लोगों को अपने जहाज में बैठा करके दारू मुर्गा पिलाते हुए नहीं ले जाएंगे। तो लोग नाराज हो गए, अरे बाप रे बाप, हम इतने बड़ के पत्रकार, सब हमारी इतनी सेवा करते थे, ये तो भाई भाव ही नहीं देता है। ये सही नहीं है और किसी भी एंगल से सही नहीं है। और जांच की जहां तक बात है, पहले सवाल तो पूछिए साहब। बिल्कुल, जांच तो बहुत सारी चीजों की चल रही है। जी जी। निर्णायक मोड़ पे लेके जाना है उसको कोर्ट का काम है, सरकार थोड़ी ना निर्णय बैठ करके देगी। चार्जशीट तो बहुत सारी चीजों में फाइल है। तो कोर्ट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के मसलों को जल्दी से सॉल्व करना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत न करे इस तरीके का घपला घोटाला करने का। आज एलजी से कुछ कांग्रेस के लोग मिले हैं, वो क्या माजरा है? वो कई सारे मुद्दे को लेकर के वो लोग मिलते रहते हैं। हालांकि इन लोगों का चलने वाला नहीं है, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया था, गठबंधन चले वालेगा नहीं, इसलिए ये नहीं चलने वाला है क्योंकि यहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं है, सब कागज पे है, कागजी शेर हैं, अपने अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे और अपने अपने मतलब के लिए अलग हो जाएंगे। अब वो लोग जा रहे हैं, कोई केजरीवाल का होगा कुछ कहीं घोटाला वोटाला के, साहब इस पे कार्रवाई करिए, इस पे कार्रवाई करिए, यही सब है बतलाओ, कुछ नहीं। मतलब आप जहां हाथ रख दे में वहां कुछ ना कुछ निकल करके आ जाएगा, वहीं से कुछ ना कुछ गंदगी निकलेगी। हाँ, ये स्थिति है। इसकी पार्टी पे रख दीजिए जी, वहां पे भी वही स्थिति है। इसके मंत्री मंत्रालय 2 इसके हैं ना, हीरा मोती। जी जी। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, हीरा मोती, 2 बैल के जोड़ी की कहानी, ये वही 2 हीरा मोती इसके जेल में है। इनका टर्न पता नहीं कब आएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं, जो इनसे बहुत आजीज आए हुए हैं। बहुत शातिर व्यक्ति है जी जी, नो डाउट। किसी फाइल पे साइन नहीं करता है, सब जेल जाओ मैं ना जाऊं। तो अविनाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बल्कि बहुत ही आसान शब्दों में आपने बता दिया कि इनका डिफेंस घोटाला क्या था, किस तरीके से इन्होंने नियुक्तियां की और आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। और दर्शकों से भी मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें, और अगर इसे पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें। और जिन दर्शकों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।